हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर सोच ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट हाउस। यानी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट एरिया में अपना घर बना रहे हो तो उसमें आपको घर को बनाने में कितना आपका खर्च आने वाला है और उसमें कितनी कहाँ पे क्या इतना आपका पैसा लगेगा, हर एक पॉइंट के बारे में आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, तो अपने में टॉपिक की और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट हाउस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक प्लाट का ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, जो कि 25 बाई 40 फीट का है, ठीक है। तो आपका जो भी प्लाट होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। इस वीडियो में जो मैं तरीका आपको कैलकुलेशन का बताऊंगा उससे आपके प्लाट की जो भी साइज हो, ठीक है, यानी कि मान लिया अगर 900 स्क्वायर फीट हो या फिर 1500 स्क्वायर फीट हो या 2000 स्क्वायर फीट हो, जितना भी हो उसका आप आराम से इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लोगे कि आपका कितना खर्च आएगा घर बनाने से पहले, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, जिससे कि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये प्लाट का हमारी जो ये साइज़ है 25 बाई 40 फीट, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है कि हमारा एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपका साइज़ ऑफ प्लाट है 25 बाई 40 आपका जो रहेगा उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू विथ कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 1000 स्क्वायर फीट आपका जो आएगा उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। अब इसके बाद एक बात आती है कि अगर आप 1 फ्लोर बना रहे हो तो कितना खर्च आएगा, या 2 फ्लोर बना रहे हो तो कितना खर्च आएगा, या 3 फ्लोर, ठीक है। तो इस तरह जितने भी फ्लोर आप बनाओगे तो उसमें आपका कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप 2 फ्लोर बना रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका एरिया है, ठीक है, बिल्टअप एरिया, उसमें आपको जो भी आपका फ्लोर रहेगा, अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे 1000 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आ कितना 2000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 2000 स्क्वायर फीट ये एरिया आ गया। अगर आप 3 फ्लोर बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना 1000 में, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल लोगे कि आपका कितना मतलब कि आपको बनाना है, ठीक है। तो वो एरिया आपको मिल जाएगा, उस हिसाब से आपका मतलब कि खर्च आएगा, आप निकालोगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि एस्टिमेशन का कैसे करना है हमें। तो फ्रेंड्स, उससे पहले ये आप जान लिए कि कोई भी अगर आप घर बना रहे हो तो उसमें 75% जो आपकी कॉस्ट आती है वो आपके मटेरियल की आती है, ठीक है, और 25% जो कॉस्ट आती है वो लेबर चार्ज आता है। तो हर एक पॉइंट में कितना मटेरियल कॉस्ट रहेगी और लेबर, यानी कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ बनवा रहे हो, टाइल अगर लगवा रहे हो तो उसमें टाइल, यानी टाइल के मटेरियल की कितनी कॉस्ट रहेगी और उसमें लेबर चार्ज कितना रहेगा, इन दोनों के ही बारे में आपको मैं बताता हुआ साथ में चलूँगा, ठीक है, मटेरियल की और लेबर चार्ज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब देख लिए क्या एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जनरली जो घर बनते हैं, ठीक है, वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, यानी कि टाइप ए क्लास, टाइप बी क्लास और टाइप सी क्लास। अब बात आती है कि टाइप ए क्लास में क्या होता है। तो टाइप ए क्लास में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा लग्जरी घर होते हैं, ठीक है, जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के घर बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टाइप ए क्लास का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और उसमें जो भी मतलब कि मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो सारे मतलब कि ब्रांडेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और इसमें जो खर्च आता है वो आता है 1500 से 1900 रुपये प्रति स्क्वायर फीट खर्च आता है, ठीक है। यानी कि 1 स्क्वायर फीट बनाने में ऐसे मतलब कि टाइप ए क्लास में 1500 से 1900 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आएगा खर्च, ठीक है। और बात आती है कि टाइप बी क्लास, तो टाइप बी क्लास और ए में कोई खास डिफरेंट नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि ये लग्जरी उतना नहीं रहता है, ठीक है। और लेकिन सारी चीज़ें टाइप ए क्लास की आती हैं, जैसे कि आरसीसी कॉलम यूज़ होंगे ही सारे, ठीक है, आरसीसी पूरा इस तरह से जैसे टाइप ए क्लास रहेगा वैसे बी भी रहता है। और इसमें बस ब्रांडेड प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको भी किया जाता है, लेकिन बस कुछ कुछ चीज़ों में ये थोड़ा सा मतलब कि कम रहता है इसमें खर्च, ठीक है। तो इसकी जो खर्च आता है टाइप बी क्लास में वो 1200 से 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आता है। यानी कि अगर आप 1 स्क्वायर फीट आप बनवा रहे हो टाइप बी क्लास के हिसाब से तो 1200 रुपये से 1500 रुपये आपका खर्च आ जाएगा। अब बात आती है टाइप सी क्लास। तो टाइप सी क्लास का आजकल कोई मतलब देखा यार बहुत कम लोग ही इस तरह के कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें ना ही कोई कॉलम या फिर बीम इस तरह की कोई चीज़ें यूज़ नहीं की जाती, डायरेक्ट वॉल के ऊपर क्या आपकी छत होती है, ठीक है, और छत का सारा लोड वॉल के ऊपर, वॉल से डायरेक्ट फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें मतलब कि अर्थक्वेक में ये फेल हो जाता है, तो अब बहुत कम ही इस तरह का मतलब घर बन रहा है टाइप सी क्लास का। अब जो देखा जा रहा है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो घर इसमें बन रहे हैं वो टाइप बी क्लास में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आरसीसी होता है और दूसरी चीज़ है कि इसमें खर्च थोड़ा कम आता है, ठीक है, बच के हिसाब में रहता है ये खर्च। तो अब टाइप बी क्लास का मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँगा, लेकिन आप इनमें से जो भी मतलब कि क्लास का अपना आप घर बनवा रहे हो
उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो अगर आप 1200 रुपये के हिसाब से, यानी कि अगर मिनिमम लेके चलते हो कि मिनिमम आप 1200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में आप काम करवा लोगे, तो आपको क्या कितना खर्चा आएगा, वो आएगा आपका 12 लाख रुपए। ठीक है। यानी कि 1200 इंटू आपको 1000 कर देना है, यानी कि आपका जो बिल्टअप एरिया रहेगा, जितने बड़े में आप घर बनवा रहे हो एरिया में, ठीक है, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 1200 से, तो आ जाए कितना। लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम लेके चलेंगे, क्योंकि आप जब घर बनवाते हो तो बहुत से लोग क्या होता है कि लोन लेते हैं या पैसे का इधर से उधर इंतज़ाम करते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं घर बनवाते समय, तो उस समय आपका पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। पैसा कम पड़ेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी और काम भी आधे में रुक सकता है। ठीक है। पूरा करने से पहले रुक सकता है, पैसे की अगर कमी आ जाएगी, तो इसलिए हम मैक्सिमम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो 1500 इंटू 1000 कर देंगे तो आगे कितना, 15 लाख रुपए। यानी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनवा रहे हो एक फ्लोर का, तो आपका मैक्सिममली जो खर्च आएगा वो 15 लाख रुपए आएगा। ठीक है, मैक्सिमम। तो अब इसी हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन आगे का बताता हूँ। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1000 स्क्वायर फीट हाउस। ठीक है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में बनाने में आपका कितना मटेरियल लगेगा और उसमें क्या खर्च आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में आपका 2 BHK होम बनता है। ठीक है। 2 BHK का ही आपका घर बनेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एग्जीवेशन की, कि एग्जीवेशन में आपका खर्च कितना आएगा। तो अप्रॉक्स एग्जीवेशन क्वांटिटी जो होती है वो होती है 1900 क्यूबिक फीट। ठीक है। यानी कि 1900 क्यूबिक फीट। ठीक है। तो एग्जीवेशन का जो रेट है इस समय वो है 7 रुपये प्रति क्यूबिक फीट। ठीक है। तो मैक्सिमम इतना ही रहेगा, इससे कम में भी हो सकता है। तो अब हमारी कॉस्ट कितनी आएगी एग्जीवेशन में, तो टोटल एग्जीवेशन कॉस्ट हमारी आएगी कितनी, 1900 इंटू 7। ठीक है। तो आएगा कितना, 13,300 रुपये। तो इतना खर्च आपका आएगा किसमें, एग्जीवेशन में। तो पहला खर्चा ये आपको पता चल गया कि एग्जीवेशन में आपका कितना खर्च होगा। अब देख लीजिए सीमेंट में। तो फ्रेंड्स, सीमेंट में आपका अप्रॉक्स जो सीमेंट क्वांटिटी आपको लगेगी घर बनाने में 1000 स्क्वायर फीट में, वो आपको 370 बैग लग जाएंगे। ठीक है, मैक्सिममली। तो प्रति बैग का रेट क्या होगा, तो वो होगा मैक्सिमम 400 रुपये प्रति बैग। यानी कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की सीमेंट यूज़ कर रहे हो, इससे सस्ते में आपको मिल सकती है, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की सीमेंट यूज़ करते हो घर बनाने में, तो वो 400 रुपये प्रति बैग तक आपको पड़ेगी। ठीक है। तो टोटल सीमेंट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 370 इंटू 400, तो आ जाए कितना, 1,48,000। ठीक है। तो 1,48,000 रुपये आपका लग जाएगा सीमेंट का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टील की। तो फ्रेंड्स, स्टील में तो अप्रॉक्स क्वांटिटी जो स्टील की आपको लगेगी वो 2400 kg। ठीक है। तो इतना मैक्सिमम आपकी लग जाएगी 1000 स्क्वायर फीट में स्टील। ठीक है। तो 2400 kg लगेगी। मार्केट रेट की बात कर लें तो वो है 52 टू 60 रुपये। ठीक है, 52 से 60 रुपये के बीच में इस समय मार्केट रेट में स्टील है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम एवरेज रेट लेके चलते हैं कि इतने में आपको स्टील पड़ जाएगी। तो 55 रुपये के हिसाब से प्रति केजी हम मान लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील कितनी हो जाएगी हमारी, 2400 इंटू 55, तो आ जाएगा कितना, 1,32,000 रुपये। यानी कि 1,32,000 रुपये आपका स्टील का लग जाएगा अगर आप घर में लगवा रहे हो। और वैसे मार्केट में स्टील 2 टाइप की आती है। ठीक है। एक होती है फर्स्ट क्वालिटी, एक होती है सेकंड क्वालिटी। यानी कि सेकंड क्वालिटी में क्या होता है कि जो स्क्रब होता है, ठीक है, स्टील का जो भी स्क्रब होता है उससे ही वो स्टील बनाई जाती है दोबारा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो लगे स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती, लेकिन वो भी अच्छी होती है, वो ख़राब नहीं होती है। फर्स्ट क्वालिटी अगर आप यूज़ करते हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आपको ये रेट बताया है वो बेस्ट ब्रांड के रेट हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप अच्छे ब्रांड की यूज़ कर रहे हो, अच्छी स्टील यूज़ करोगे, तो ये उसका रेट है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सैंड की। तो अप्रॉक्स क्वांटिटी जो सैंड की आपकी लगेगी वो 2200 क्यूबिक फीट। ठीक है। तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट में आपको 2200 क्यूबिक फीट आपको सैंड लग जाएगी। तो सैंड रेट जो इस समय मार्केट का वो है 60 टू 65। ठीक है, 60 से 65 रुपये के बीच में इस समय क्यूबिक फीट मार्केट में रेट है सैंड का। तो मैक्सिमम रेट जो आपको लेके यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं तो वो 65 रुपये लग जाएगा प्रति क्यूबिक फीट। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2200 इंटू 65 इसका हो जाएगा कितना, 1,43,000 रुपये। यानी कि 1,43,000 रुपये आपका सैंड के ऊपर खर्च हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट मार्केट में आते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के, मतलब कि एग्रीगेट मार्केट में मिलती है। अप्रॉक्स क्वांटिटी जो आपको लग जाएगी, यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट में अगर बना रहे हैं तो 1200 क्यूबिक फीट आपकी एग्रीगेट लग जाएगी वहाँ पे। हम मार्केट रेट की बात कर लें तो वो 40 से 45 रुपये प्रति क्यूबिक फीट है। ठीक है। तो ब्राउन एग्रीगेट जो आती है फर्स्ट टाइप की, वो होती है 40 रुपये प्रति क्यूबिक फीट। इसमें मैक्सिमम रेट जो इसमें चल रहा है। ठीक है। और नीलम रोडी, ठीक है, दूसरी जो होती है वो 45 रुपये प्रति क्यूबिक फीट, ये थोड़ी महंगी होती है। ठीक है। तो इन दोनों में
हम मैक्सिमम वाली लेके चल रहे हैं, महंगी वाली। तो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी कितनी, 1200 इंटू 45, तो आ जाए कितना, 54,000 रुपये। यानी कि एग्रीगेट के ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा कितना, 54,000 रुपये। इतना आपका किसका लग जाएगा, एग्रीगेट का। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग मटेरियल की क्वांटिटी की। फिनिशिंग मटेरियल क्वांटिटी फॉर ब्रिक्स वॉल, पैरापेट एंड फाउंडेशन, यानी कि ब्रिक वॉल जो हम बनाएंगे उसमें, और पैरापेट में जो हमारा ब्रिक लगने वाला है वो, और फाउंडेशन बनाने में, ठीक है। तो इन सब में जो हमारे ब्रिक लगेंगे, अप्रॉक्स क्वांटिटी मान लेते हैं कितनी, 2,500 ब्रिक, ठीक है। तो 2,500 ब्रिक हमारे लग जाएंगे 1000 स्क्वायर फीट में। अगर मैक्सिमम मान लिया, अगर लग रहे हैं इतने, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो इसमें मार्केट रेट है मैक्सिमम वो कितना है, 5.5, यानी कि 5.5 रुपये के आसपास है, 5.5 या 6 रुपये, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है नंबर पे, यानी कि एक ब्रिक का ये रेट है। तो टोटल ब्रिक कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2,500 इंटू 5.5, तो हो जाए कितना, 1,37,500 रुपये, यानी कि ब्रिक का इतनी आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। और अगर आप यूज़ करते हैं कौन सी, फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो आप सेव कर सकते हैं कितना, 35,000 रुपये तक, ठीक है। 35,000 रुपये तक आपका बच जाएगा अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन में। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं किसकी, फ्लोरिंग टाइल्स की। तो अप्रॉक्स क्वांटिटी, यानी कि जो आपको करनी होगी, टाइल लगानी होगी, वो 650 स्क्वायर फीट में आपको टाइल लगानी होगी, ठीक है। 650 स्क्वायर फीट में आपको टाइल लगानी होगी। तो यूज टाइल साइज़, ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो मान ली 2 बाई 2 फीट की आप टाइल यूज़ कर रहे हो, तो एवरेज मार्केट रेट क्या है इस समय टाइल का, वो 45 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, ठीक है। मैक्सिमली इतनी ही होगा, एवरेज हम लेके चल रहे हैं। तो टोटल फ्लोरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 650, ठीक है, यानी कि एरिया जिसने में हमें लगाना है वो इंटू 45। तो टाइल का जो हमारा खर्च होगा वो कितना, 29,250 रुपये, ठीक है। इतना हमारा किस में लग जाएगा, फ्लोरिंग टाइल में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वाशरूम टाइल की। वाशरूम टाइल्स, तो नंबर ऑफ वाशरूम इन 2 BHK, 2 नंबर, यानी कि मैक्सिमली जो रहता है वाशरूम वो 2 रह सकता है 1,000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। लोग इतना ही बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। टाइल्स रिक्वायर्ड इन 1 वाशरूम अप्रॉक्स 150 स्क्वायर फीट, यानी कि 150 स्क्वायर फीट एक वाशरूम में हमें टाइल लगानी होती है, ठीक है। तो 2 के लिए अगर हम करेंगे तो टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, 300 स्क्वायर फीट, यानी कि 300 स्क्वायर फीट हमें टाइल लगानी पड़ेगी इतने एरिए में। तो यूज टाइल साइज 1 फीट बाई 1 फीट। एवरेज मार्केट रेट इसमें टाइल का जो है वो 30 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, ठीक है। ये मतलब कि जो हमारे वाशरूम में जो टाइल लगती है उसका रेट थोड़ा कम होता है, ठीक है, फ्लोरिंग टाइल की तुलना में। तो टोटल टाइल कॉस्ट तो वो हो जाए कितना, 300 स्क्वायर फीट में हमें करना है, तो 300 इंटू ये 30, ठीक है, तो आ जाए कितना, 9,000 रुपये। यानी कि तो वाशरूम में जो हमारी जो टाइल लगेगी वो 9,000 रुपये उसमें हमारा लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट, तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हो कि ग्रेनाइट रिक्वायर्ड फॉर एल शेप, यानी कि अगर आप एल शेप का अगर आप किचन बना रहे हो तो किचन का जो 50 हमें फिट लग जाएगी, ठीक है, यानी कि 50 फीट हमें करना रहेगा एल शेप के लिए कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें ग्रेनाइट निकालना होगा। और फॉर यू शेप, तो उसमें किचन में हमें 80 फीट हमें ग्रेनाइट लगाना होगा, ठीक है, 80 फीट एरिया में। तो एवरेज मार्केट रेट जो है ग्रेनाइट का वो 120 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। और फॉर एल शेप कितना हो जाएगा रेट, 50 इंटू 120, यानी कि 6,000 रुपये अगर हम एल शेप का हम अपना किचन बना रहे हैं। और अगर हम अपना यू शेप का बना रहे हैं तो 80 इंटू 120, तो आ जाए कितना, 9,600 रुपये। यानी कि अगर हम यू शेप का हमारा किचन रहता है तो उसमें जो ग्रेनाइट लगेगी तो उसमें जो हमारा ये खर्चा है कितना, 9,600 रुपये। और एल शेप के लिए हमारा 6,000 रुपये, इतना हमारा लग जाएगा ग्रेनाइट में। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं किसकी, मार्बल की। तो मार्बल रिक्वायर्ड फॉर पोर्च प्लस स्टेयर केस, यानी कि पोर्च में जब आप लगवा रहे हो मार्बल और स्टेयर में, ठीक है, तो 450 स्क्वायर फीट एरिया में आपको लगवाना होगा मार्बल, ठीक है, इन दोनों में अगर आप लगवाते हो। और एवरेज रेट की बात कर लें मार्बल की तो वो 60 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हमें लग जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी मार्बल की, 450 इंटू 60, ठीक है, तो आ जाए कितना, 27,000 रुपये, यानी कि 27,000 रुपये हमारा मार्बल का लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं किसकी, लेबर कॉस्ट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। तो लेबर रेट इस समय जो है वो 200 से 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है, ठीक है। प्रति स्क्वायर फीट काम करवाने का हमारा 200 से 250 रुपये है। टोटल बिल्टअप एरिया जो हमने निकाला है वो तो हमारा कितना था, 1,000 स्क्वायर फीट, ठीक है, यानी कि हम 1,000 स्क्वायर फीट के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे थे। सो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,000 इंटू 250, यानी कि हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम हमारा खर्च कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, 2.5 लाख रुपये, यानी कि 2.5 लाख रुपये हमारी लेबर कॉस्ट लग जाएगी। जो ये मैंने मटेरियल्स बताए हैं उन सबको, मतलब कि उन सबका पूरा वर्क कराने में आपका 2.5 लाख रुपये आपका लेबर चार्ज लग जाएगा।
तो टोटल सिविल वर्क कॉस्ट आपकी कितनी आएगी 9,43,650 रुपये, यानी कि मटेरियल प्लस लेबर चार्ज लेके आप 9,43,650 रुपये आपका सिविल वर्क में लग जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा खर्चे की। एक्स्ट्रा वेरिएबल वर्क कॉस्ट, तो टोटल एक्स्ट्रा वर्क कॉस्ट कितनी है हमारी लगेगी, वो 5,56,350 रुपये लगेगी। तो एक्स्ट्रा वर्क कॉस्ट लगेगी। अब वो कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, इस बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 2D प्लान और एलिवेशन में आपका लग जाएगा, जो कि रेट होता है 2D प्लान या नक्शे का कितना 6 रुपये प्रति स्क्वायर फीट। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर फीट आपको नक्शा बनवाने के लिए 1 स्क्वायर फीट का 6 रुपये पे पड़ेगा। तो हमारा टोटल एरिया कितना था, वो था 1000। तो टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स कितनी हो जाएगी, 1000 इंटू 6, तो ये कितना 6000 रुपये, यानी कि 6000 रुपये हमारा नक्शे में लग जाएगा। और 2D 3D एलिवेशन में आर्किटेक्चर चार्ज अप्रॉक्स कितना 5000 रुपये, यानी कि जिस आर्किटेक्चर से हम बनवाएंगे अपना नक्शा वो 5000 रुपये उसका चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट 2D प्लान प्लस एलिवेशन का कितना हो जाएगा हमारा 11000 रुपये। ठीक है, यानी कि प्लान प्लस एलिवेशन का चार्ज हमारा कितना हो गया 11000 रुपये, ये लग जाएगा। उसके बाद है सॉइल फिलिंग, क्योंकि जो आप घर बनवाओगे, ठीक है, तो आप जो आपका ग्राउंड लेवल है उससे आप प्लिंथ लेवल अपना ऊपर करोगे। ठीक है, तो उसमें आपको सॉइल फिलिंग करनी पड़ेगी, तो उसका क्या चार्ज लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। सॉइल फिलिंग अप्रॉक्स सॉइल क्वांटिटी 1500 क्यूबिक फीट। ठीक है, यानी कि आपको जो 1000 स्क्वायर फीट में आपको 1500 क्यूबिक फीट आपको मतलब कि सॉइल फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सॉइल फिलिंग रेट जो है वो 10 रुपये प्रति क्यूबिक फीट है। ठीक है, 10 रुपये प्रति क्यूबिक फीट आपका चार्ज लग जाएगा। तो टोटल सॉइल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1500 इंटू 10, तो यह कितना 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये आपका सॉइल फिलिंग का लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा लेवल कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको जितना मतलब कि करोगे उस हिसाब से आप निकाल लोगे। वाइट वॉश पुट्टी एंड पीओपी, ठीक है, यानी कि पुट्टी पीओपी के लिए तो थंब रूल है क्या 5 टाइम्स मोर देन टोटल एरिया, यानी कि जो हमारा टोटल एरिया है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट है तो उसमें हमें 5 से, ठीक है, यानी कि आपको 5 गुना आपका एरिया आपका पुट्टी का या पीओपी का लगता है, क्योंकि वॉल जो रहती है उसकी वजह से एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 5000 स्क्वायर फीट हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो पुट्टी एंड पीओपी लेबर रेट जो है वो 3 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। ठीक है, यानी कि 3 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आपका चार्ज लगेगा। तो लेबर कॉस्ट हो जाएगी कितनी आपकी 5000 इंटू 3, यानी कि जो हमारा ये एरिया है वो 5000 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जो रेट है उससे, तो आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, तो 15,000 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी मटेरियल कॉस्ट आर आल्सो सेम, यानी कि 15,000 रुपये आपकी किसकी, यानी कि मटेरियल की भी रहेगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 15,000 प्लस 15,000 कितनी हो जाएगी 30,000 रुपये आपकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, और इस 30,000 रुपये में जो ज़्यादा कि कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको इन दिस रेट कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई 2 कोट्स, यानी कि 2 कोट्स वो पुट्टी या पीओपी का आपको करके देगा। ठीक है, 30,000 रुपये में आपको 2 कोट मिल जाएगा। ठीक है, 2 कोट आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं किसकी, वॉल पेंट एंड वॉल पेपर की। ठीक है, यानी कि अगर आप वॉल पेंट कराओगे और वॉल पेपर इन दोनों में आपका कितना खर्चा आएगा। तो थंब रूल फॉर 1000 स्क्वायर फीट हाउस, पहली बात कर लेते हैं पेंट की। तो पेंट सरफेस एरिया हमारा कितना 2500 स्क्वायर फीट रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का आप कर रहे हो तो आपको पेंट जो करना पड़ेगा वो 2500 स्क्वायर फीट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेंट लेबर रेट है जो अप्रॉक्स वो 7 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो टोटल पेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमें 2500 इंटू 7, तो आ जाएगा कितना 17,500 रुपये। ठीक है, 17,500 रुपये आपका लेबर का चार्ज लग जाएगा। और पेंट कॉस्ट अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 10 to 12 रुपये प्रति स्क्वायर फीट रहेगा। ठीक है, तो इतना आपका पेंट का लग जाएगा। तो टोटल पेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी अप्रॉक्स 2500 इंटू 12, यानी कि 2500 इंटू 12 कर देंगे, मैक्सिमम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट मटेरियल प्लस लेबर कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 17,500। ठीक है, तो आ जाएगा टोटल कितना 47,500 रुपये। ठीक है, तो 47,500 रुपये आपका पेंट में लग जाएगा पूरा करवाने में। ठीक है, फिनिशिंग के साथ। अब बात कर लेंगे किसकी, वॉलपेपर की। तो वॉलपेपर मेनली 4 वॉल नीड वॉलपेपर। ठीक है, यानी कि मेनली 4 ही दीवारों पर हम वॉलपेपर लगाते हैं, 2 बेडरूम के लिए। ठीक है, और एक हॉल में एक साइड। ठीक है, और एक कहाँ पे, एक डाइनिंग वॉल पे। ठीक है, तो ये 4 जगह हम लकी वॉल पे हम अपना वॉलपेपर लगवाते हैं। तो वॉलपेपर रिक्वायर्ड 2 रोल फॉर 1 वॉल। ठीक है, यानी कि एक वॉल पे 2 रोल लगते हैं और एक रोल की जो कॉस्ट होती है वो 1000 रुपये होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो टोटल रोल कॉस्ट कितनी होगी 4, यानी कि 4 नंबर ऑफ वॉल के ऊपर हमें लगाना है इंटू 2, यानी कि 2 रोल हमें लगने वाले हैं। तो 2 हो गया इंटू 1000। ठीक है, 1000 की चीज़ के लिए ये हमारा ये कॉस्ट है। ठीक है, एक रोल की।
तो 4 × 2 × 1,000 आ जाए कितना 8,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल रोल की कॉस्ट होगी 8,000 रुपये और लेबर चार्ज इसका जो लगेगा 300 रुपये पर रोल। ठीक है, तो 300 रुपये के हिसाब से टोटल चार्ज हो कितना 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 8 रोल लगाने होंगे। ठीक है, 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा कितना 2400 रुपये। ठीक है, तो टोटल पेंट प्लस वॉलपेपर में हमारा कितना खर्च हो जाएगा 47,500 पेंट वाला, प्लस ये हमारा 10,000 रुपये यहाँ पे खर्च होगा। ठीक है, रोल में तो आ जाएगा टोटल कितना 57,500 रुपये। ठीक है, 57,500 रुपये हमारा वॉलपेपर प्लस पेंट में लगेगा। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं प्लम्बिंग की। तो इसमें मटेरियल कॉस्ट हमारी किस में कितनी क्या लगेगी प्लम्बिंग में। तो पीवीसी पाइप की जो प्रॉक कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये का हमारा पीवीसी पाइप लग जाएगा और सीपीवीसी पाइप हमारा लग जाएगा कितना 15,000 रुपये। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सैनिटरी आइटम वो लग जाएगा हमारा कितना 42,000 रुपये का। ठीक है, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट है कितनी 67,000। ठीक है, तो 67,000 टोटल हमारा ये मटेरियल की कॉस्ट हो गई। और उसके बाद लेबर कॉस्ट तो ये 20 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लम्बिंग का काम होता है। तो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 1,000 स्क्वायर फीट के लिए है तो इंटू 20 कर देंगे तो आ जाए कितना 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये हमारा लेबर चार्ज हो जाएगा। तो टोटल प्लम्बिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी मटेरियल प्लस लेबर इक्वल टू 87,000 रुपये। ठीक है, तो प्लम्बिंग में हमारा 87,000 रुपये हमारा खर्च हो जाएगा इसका 1,000 स्क्वायर फीट हाउस में। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं किसकी इलेक्ट्रिकल वर्क कॉस्ट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल कॉस्ट हमारी 30,000 रुपये की लगेगी जिसमें कि हमारा पाइप बॉक्स वायर कंडक्ट ठीक है ये 4 चीज़ें हमारी शामिल रहेंगी। और सेकंड कॉस्ट किसकी रहेगी 45,000 रुपये। उसमें क्या रहेगा ऑल स्विच रहेंगे, एमसीबी रहेगी, फ़ैन लाइट एलईडी फॉर सीलिंग। ठीक है, सीलिंग के लिए एलईडी। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिक वर्क हमारी कितनी हो जाएगी 30,000 रुपये ये इसकी। ठीक है, और सेकंड कॉस्ट ये वाली 45,000 रुपये। तो आ जाए कितना 75,000 रुपये हमारा ये मटेरियल कॉस्ट हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी लेबर की। तो वो 15 से 20 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिक वर्क होता है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम लेबर कॉस्ट लेके चलते हैं 1,000 स्क्वायर फीट के लिए। तो ये आएगा हमारा कितना 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये हमारा लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 75,000 प्लस 20,000 तो आ जाएगा कितना 95,000 रुपये। यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क में जो हमारा पैसा खर्च होगा वो 95,000 रुपये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वुड वर्क की। तो इसमें 4 थिंग मेनली रिक्वायर्ड इन होम, यानी कि 4 चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, वुड वर्क के लिए जिसमें कि डोर, विंडो, वार्डरोब और किचन। ठीक है, ये 4 जगह हम मतलब कि वुड लगवाते हैं। ठीक है, वुड का वर्क करवाते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वुडन आइटम अप्रॉक्स 70,000 रुपये। ठीक है, 70,000 रुपये वुडन आइटम के ऊपर हमारा खर्च होगा। इसमें कि एक वुडन डोर प्लस 2 फ्लश डोर। ठीक है, तो इसका 30,000 रुपये लग जाएगा चार्ज हमारा। और विंडो प्लस वार्डरोब अप्रॉक्स हमारा 40,000 रुपये इसमें लग जाएगा। तो मॉड्यूलर किचन में भी हमारा लग जाएगा कितना 40,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वुड वर्क हमारी कितनी हो जाएगी 1,10,000 रुपये और 30% फॉर लेबर इन मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि मटेरियल कॉस्ट की 30% लेबर कॉस्ट हो जाएगी। तो वो हो जाएगा कितना 1,10,000 का 30% हो जाएगा 33,000 रुपये। यानी कि जो हमारी ये टोटल कॉस्ट होगी 1,10,000 रुपये, इसमें 30% और हमें ऐड करना होगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1,10,000 प्लस 33,000 तो आ जाएगा कितना 1,43,000 रुपये। यानी कि वुड वर्क में हमारा 1,43,000 रुपये हमारा खर्च हो जाएगा 1,000 स्क्वायर फीट हाउस में। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी फ्रंट मेन गेट की। ठीक है, तो उसमें कितना खर्च आएगा हमारा देख लिए। फ्रंट मेन गेट तो 250 kg वेट ऑफ मेन गेट इज़ इनफ, यानी कि 250 kg के मेटल हमारे लिए मतलब कि इनफ रहेगा। ठीक है, फ्रंट गेट के लिए। तो मटेरियल्स प्लस मेकिंग अप्रॉक्स 70 रुपये प्रति kg। ठीक है, मार्केट का ये रेट है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेन गेट कितनी हो जाएगी हमारी 250। ठीक है, यानी कि इतना kg हमें रिक्वायर्ड होगी मैक्सिमम इंटू 70 तो आ जाएगा कितना 17,500 रुपये। ठीक है, 17,500 रुपये ये हमारा लग जाएगा और इंस्टॉलेशन चार्ज 2,500 रुपये। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 17,500 प्लस 2,500 रुपये आ जाएगा कितना 20,000 रुपये। यानी कि 20,000 रुपये का हमारा फ्रंट मेन गेट लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी सेफ्टी टैंक की। तो सेफ्टी टैंक फॉर 2 BHK 20 फीट सेफ्टी टैंक इज़ इनफ। ठीक है, यानी कि 20 फीट का अगर आप सेफ्टी टैंक बना रहे हो तो ये काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो इसमें लेबर प्लस मटेरियल आपका 10,000 रुपये आपका लग जाएगा सेफ्टी टैंक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं रेलिंग की। तो रेलिंग क्वांटिटी रिक्वायर्ड अप्रॉक्स 30 to 40 फीट। ठीक है, यानी कि जो स्टीयर में हम रेलिंग लगाएंगे वो 30 से 40 फीट बहुत रहेगी हमारे लिए। ठीक है, तो रेलिंग का जो रेट है वो 350 से 500 रुपये फीट है। ठीक है, तो एवरेज रेट हम 400 रुपये पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो इतना प्रति फीट हमारा लगेगा। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी कितनी 40 × 400 तो हो जाएगा कितना 16,000 रुपये।
और लेबर रेट कितना है 100 रुपये प्रति फीट, यानी कि लेबर चार्ज जो लगेगा 100 रुपये प्रति फीट के हिसाब से लगता है रेलिंग के लिए। तो वो कितना हो जाएगा 40 इंटू 100 तो हो जाएगा कितना 4000 रुपये। और अब बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट की रेलिंग की। तो मटेरियल प्लस लेबर 16,000 ये प्लस लेबर चार्ज 4000 रुपये तो आ जाएगा कितना 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये हमारा रेलिंग में खर्च हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फॉल सीलिंग की। तो टोटल फॉल सीलिंग एरिया जो हमारा रहेगा वो 500 स्क्वायर फीट रहेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मतलब हम सीलिंग लगवाएंगे बनवाएंगे, ठीक है। तो मार्केट रेट कितना है 60 से 100 रुपये के बीच है स्क्वायर फीट, ठीक है। तो एवरेज रेट हम लेके चलते हैं तो 80 रुपये वो आएगा स्क्वायर फीट, ठीक है। तो टोटल फॉल सीलिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 500, यानी कितने एरिया में हमें करना है इंटू 80 तो आ जाएगा कितना 40,000 रुपये, यानी 40,000 रुपये हमारा सीलिंग में खर्च हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं एलिवेशन टाइल्स की। अगर आप लगवाते हो तो उसकी टोटल एरिया जो हमारा रहेगा वो 200 स्क्वायर फीट रहेगा, ठीक है। अगर आप एलिवेशन टाइल लगवा रहे हो तो 200 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको लगवाना होगा। और टाइल साइज़ की बात कर ले तो वो 1 फीट बाई 1.5 फीट, ठीक है। तो एवरेज मार्केट रेट जो है वो 40 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो टाइल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200 इंटू 40 तो हो जाएगा कितना 8,000 रुपये, ठीक है। टाइल कॉस्ट ये हो गई, आपको पता चल गया। अब लेबर कॉस्ट तो ये 20 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है, लगती है ये। तो लेबर कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी 200 इंटू 20 आ जाएगा कितना 4,000 रुपये, ठीक है। तो 4,000 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट हो गई। तो टोटल कॉस्ट मटेरियल प्लस लेबर कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 4,000 तो आ जाएगा कितना 12,000 रुपये, यानी कि एलिवेशन टाइल्स अगर आप लगवाते हो तो 12,000 रुपये उसमें आपका खर्च हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं किसकी लीगल परमिशन एंड म्यूनसिपल परमिशन। तो इसमें आपका 15,000 से 20,000 रुपये आपका लग जाएगा, ठीक है। यानी कि परमिशन जो भी आप लोगे, ठीक है, घर बनवाने पाए जो नक्शा पास करवाने में और हर एक चीज़ के लिए जो आप लेते हो परमिशन, उसमें आपका 15 से 20,000 रुपये आपका लग जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी होगी 5,56,350 रुपये, ठीक है। और तो टोटल सिविल वर्क कॉस्ट आपकी कितनी आई थी 9,43,650 रुपये ये आई थी आपकी टोटल सिविल वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगी कितनी आपकी टोटल कॉस्ट 15 लाख रुपए, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैक्सिमम अगर आप लेके चल रहे हो तो 15 लाख रुपए के अंदर 1,000 स्क्वायर फीट आपका घर बन जाएगा। अब मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ शॉर्टकट, जिससे कि आप अपना आसानी से निकाल सकते हो कि कहाँ पे आपको कितना पैसा आपको खर्च करना है, ठीक है, यानी कि कितना परसेंट आपको कहाँ पे आपको पैसा लगाना होगा। ये मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ शॉर्टकट का। फ्रेंड्स सीमेंट के ऊपर जो हमारा चार्ज आता है वो 13% होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को जो हम ठेका देते हैं उसका 13% उसको सीमेंट के ऊपर खर्च करना होता है। यानी कि अगर 15 लाख रुपए में हमने उसे दे दिया कि आप हमें घर बना के दो, तो उसमें 13% किसका खर्च हो जाएगा सीमेंट का, ठीक है। तो इसी तरह मिलने की हमें पैसा खर्चा करना होता है। अगर आप खुद से सामान मंगा रहे हो तो 13% आपको खर्च करना होगा किसके ऊपर सीमेंट के ऊपर, ठीक है। और ब्रिक की बात कर लें तो इसमें 12% आपका, यानी कि जो टोटल मैंने आपको बताया कि 15 लाख रुपए जो चार्ज आया है उसका 12% आपको निकाल लेना, वो आपका ब्रिक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और स्टील का तो इसमें आपका 10% लगेगा। सैंड तो सैंड में आपका 5%, एग्रीएट में आपका 2%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डोर प्लस विंडो की। तो इसमें 12%, इलेक्ट्रिक वर्क में आपका 8% और वाटर प्लस सीवेज में इसमें आपका 10% और एक्स्ट्रा आपका 3% चार्ज लग जाता है, ठीक है। और लेबर चार्ज आपका 25%, जो कि मैंने ये पूरा अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो शॉर्टकट में भी आप निकाल सकते हो कि आपका कितना चार्ज लगने वाला है, लेकिन इसमें आप प्रॉपर्ली नहीं जान पाओगे कि आपको कितना कहाँ पे कैसे आपका पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पिछला वाला तरीका जो मैंने आपको बताया उस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।